राम राम भाइयों, चलो भाई चलते महाकुंभ नहाने के लिए। सुनिए भाई, 144 साल बाद आया। चलो भाई, या उम्र में या महाकुंभ में भी नहा में। तो भैया हम चल दिए अपनी मित्र मंडली के साथ अपनी सिलेरियो गाड़ी से दादरी से अलीगढ़ और अलीगढ़ से भैया प्रयागराज। हाईवे तो वास्तव में भाई टापा टाम बना दिए हैं, बहुत ही बढ़िया रोड है। गाड़ी भैया 100-120 चल रही है धड़ाधड़। खेचम हम लोग। ड्राइवर बढ़िया होना चाहिए, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, और रेस पे पैर धरो भैया, खेचम हम लोग। भैया ये दूर दूर तक कोई गड्ढा सड्डा ब्रेकर से कुछ नहीं, बस कैचम हम लोग एकदम। लो भाई, ये हमारी मित्र मंडली है। अरे भैया और कुछ ना रखो जीवन में, खा लो पी लो घूम लो बस थोड़ा सा। ये बुढ़ापे में जाके पहली बात तो यूँ ना पता चला आदमी कद निकल लेवे, फिर भी भैया धीरे धीरे उम्र पूरी होने लगे, बुढ़ापे में जाके देखने लगे आदमी। तो भैया ये फोटो ये वीडियो यही पल एक ऐसे हैं जो याद दिला दे भाई अभी हम जवान हैं। ले भैया टूल टैक्स आ गए, पहले भैया टूल टैक्स देंगे। सुनने में तो ऐसा ही कि ये प्रयागराज तक ले भैया टूल फ्री कर रखे हैं, ऐसा तो कुछ ना भैया, हमने तो हर जगह टूल दिए। 2000 रुपये डलवा दिए पहले टोल में, और भैया सारी खत्म हो गई आने में और जाने में। फ्री का कोई मैटर नहीं है जी। देखिए भैया रे निकाल दे भैया, कैसे करेगा यार। 5 सेकंड का मामला रह हुए है, कोई फायदा नहीं है यार। टोल लगने के बाद भी मतलब गाड़ी कई मिनट तक खड़ी रहे, क्या फायदा। चलो भैया निकल के चलो भैया रे। ट्रैफिक बेहिसाब का ये है, देख रहे हो। कच्चे रास्ते को गाड़ी उतारनी पड़ेगी, मजबूरी है, क्योंकि दूर दूर तक पहले ही जाम इतना लंबा है कि वैसे आदमी पहुंचा तो पहुंचा कैसे। पर ये कि शॉर्ट रास्ता है, कोई अड्डे गड्ढे सड्डे देख रहे हो तुम। अब पीछे कर पहुंचेंगे ताकि आसानी से पहुंच जावे। चलो भैया देख रहे हो, जंगल के रास्ते से जाने पड़ रहे हैं। ये पहुंच गए भैया। इतनी दूर से गाड़ी लगानी शुरू हो गई है, अब यहाँ गाड़ी लगेगी, देख रहे हो तुम। ये तो जो नॉर्मल जो गाड़ी होती है छोटी वाली, उनकी पार्किंग है, और जो बड़ी बस है ना वोल्वो और भैया टूरिस्ट पैलेस वाली, उनको तो सिस्टम ही अलग है बिल्कुल। ये ऑटो वाले लग रहे हैं, यहाँ गाड़ी खड़ी करो, ऑटो में बैठो तब अंदर जाओगे। चल भैया जब इतनी दूर से आगे तो यहाँ भी सही है। देख रहे हो भाई लोगों, मतलब भाई ये बात तो पक्की है कि पब्लिक बेथा पब्लिक है, रिकॉर्ड ही ना है वास्तव में, इतनी पब्लिक है बेहिसाब। दूर दूर तक गाड़ी नजर आ रही है। चलो भैया अब हमने एंट्री कर दी है, और जितना मजा हमें गाड़ी में आया है, हम सोचते हैं कि इससे ज्यादा मजा हमें यहाँ घूमने में भी आएगा। बिल्कुल, और बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। चलो तो मिलते हैं। ये हमारे मित्र मंडली अब पहुंच गए भैया हम घाट पे। भाई एक बड़े मजे की बात बताऊंगा, हमारा तो नसीब ही अच्छा है वास्तव में ही। तुम देख रहे हो दूसरी साइड, ओ कोरी भीड़ है, आदमी पे आदमी चढ़ा पड़ा हो कतई। पर भैया यू एक आर्मी वाले को याद के पता ना कैसे उन्होंने इनकी इशारा कर दिया हमें, वाकई भगवान भला करे। भाई वास्तव में ही
वहाँ को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा मैं। और वहाँ ने भैया इंडिया को निकाल दिए हम। और यहाँ पे भाई इतनी शांति, ऐसा लग रही जैसे कि हम तो शहरों में नहाने को आए। बस हमें न मिली कोई खास लंबी चौड़ी भीड़, इतनी तो ये लगा लो हमारी गंगा जी की घाट पे, अनूप शहर वाली पे, गढ़ पे तो नॉर्मल चलती रहे भाई, इतनी भीड़ तो आए दिन। पर भैया जैसे हमने सुनी का दिख रही है हमें तो साफ, वास्तव में पब्लिक बेता पब्लिक है, दूर दूर तक पब्लिक पता नहीं कहाँ से आ रही है। पर भैया हम तो बड़े सहरस होकर नहीं, देख रहे हो तुम, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। अपना मित्र मंडली घुस गई है भैया गंगा जी में। और भैया पानी भी देख साफ सुथरा, अपना बढ़िया पानी वास्तव में भाई। तुम नहाओ तो सही। ये लो हर हर गंगे, जय जय गंगे। ओ ना पलटी, दोनों काम कर रहा हूँ मैं। भाई देखो झोंक मार रही है ना, कुछ भी कहो, यार दोस्तों के खेल जाना, परिवार के साथ जाना, ले भाई पहले लड़ाई देख लो बाद में बता। मतलब कि इतने समझदार लोग हैं कि दिख रही है कि नाव ओवर चल रही है वहाँ, फिर ना पहले मैं जाऊँगा। अरे भाई तुम यूँ नहीं पता है, तुम जिसमें जा रहे हो नहाने के लिए वो गंगा जी है, वहाँ का पानी ना पता कितना है, फिर भी भैया मैं जाऊँगा। भाई वास्तव में नहाने में बड़ा आनंद है, मन खुश होगा, आत्मा तृप्त होगी। थकान किलोमीटर से पैदल चलते आ रहे हैं, रत्ती भर भी नहाने के बाद थकान महसूस नहीं हुई। ये भाई जाना चाहिए भाई वास्तव में। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि भाई घूमना चाहिए आदमी है। भगवान ने देखो एक जन्म दिया है और आदमी भैया कमाते कमाते मर लेगा, और दूसरी बात घर में ही रह लेगा। बस साल में 6 महीने में 3 महीने में, अरे 9 तो ज़्यादा करो, साल में तो एक बार हो ही जाओ, नहीं तो भैया 3 या 4 महीने में कहीं ना कहीं अपना एक जगह चुन लो भैया, घूम जाओ। दुनिया बड़ी खूबसूरत है वास्तव में। कुछ नहीं रखो किसी के लड़ाई झगड़े में, या ले लो वहाँ ले लो, वहाँ न दिया वहाँ न लिया, और हिस्सा बट के एक एक इंच पे आदमी मर रहा हो, एक एक इंच पे। अरे भाई जिंदगी भर को कैसा पट्टो करके आया है, 7 जन्म को पट्टो कर लिया है, न सबकी पूर्ति मैं ही करके जाऊंगा। जाके पेट में आग लगेगी, औलाद अपने आप कमाना सीख जाएगी। अरे तू अपनी पूर्ति कर ले इंसान। तो भैया देखो अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है। ये देखो हमारे पवन भाई फुल एंजॉय है, एकदम बढ़िया। बाग आए थे एकदम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम लीन होने को तैयार है, कतई एकदम है। ये लो भाई देखिए योगेश बाबूजी, हर्ष भाई, अरे भाई आनंद आ गया वास्तव में। आने के बाद बड़े ही बड़ा मन खुश होगा सच में। भैया थोड़ा बहुत देखो तैरने को शौक रखे हैं, और कुछ ना रखो, बस मन से खुश हो जा, किनारे पे तैर ले, ज्यादा तैरा तो देखो हम भी ना। धीरे धीरे उम्र ढल ली है भैया। एक ही बात रहे कि भैया अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलने लगी है, अब बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। तो भैया अब जो भी यादें हैं, जो भी मित्र मंडली है, जो भी रिश्तेदार अपना मिलने मिलाने करते रहो। कब बुलावा आ जावे भैया कुछ नहीं पता वास्तव में। आदमी गाजर मूली की तरह कट रहा वास्तव में। पानी का बुलबुला कब फूट जा कुछ नहीं पता भाई वास्तव में।
बाद हो गया भैया, तैयार तो हो गए। अब देखो अयोध्या की तरफ रवाना होंगे। अब पहले तो यहाँ से निकलना कैसे, पैदल चलना है, फिर गाड़ी तक पहुँचना है, फिर क्या भैया धूल दक्कड़ वाले रास्ते पकड़ने पड़ेंगे भैया। अरे कम से कम बता रहा हूँ मैं 8-10 किलोमीटर पहले ही गाड़ी लगानी पड़ जा। ये जो नाम रख दिया हो ना कि 144 साल बाद, तब पब्लिक ने सोच रही है भाई 144 साल बाद तो कोई दूसरा जन्म तो कोई मतलब नहीं है। अब यही जन्म में नहाल है भाई, जितना नहाए जावे, क्योंकि वहाँ के बाद तो फिर भैया अगले जन्म में कहीं और ही नहाएंगे। अरे चलो भाई हो गए एक्शन पैक्शन। अरे काहे को मन है लौटा, आज ही बनेगा हीरो का तई। यो देख रहे हो तुम क्या की चाल है, पता मोनने को तैयार नहीं हो रहा। पहन का जींस टी शर्ट है वो बदना रहा बिल्कुल, देख चश्मे भी लगा रखे हैं वो। ले भाई ऑन द स्पॉट तुरंत गाड़ी सुल, कच्चे में ही आगे चल दियो। ओ भाई देख रहे हो तुम, मतलब कितनी बड़ी बड़ी गाड़ी हैं। और अरे भाई सड़क पे नहीं है आज, धूल चकंगी सब, बाकायदा पाउडर लगेगा सब पे एकदम बेहतरीन करके। यार देखो स्कॉर्पियो, ओ कतई मोड़ तोड़ का खेचम हम लोग। ले भाई फॉर्च्यूनर भी ले भैया, दे ले 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 यार कितनी जल्दी हो रही है, मतलब फॉर्च्यूनर वाले से पहले निकल जाएगा। अरे भाई अगली गाड़ी चल रही है, लोड पे है, बैक मार दे तनक से। मैं नहीं कदे सुधर घुसाए जा रहा हूं। ले भाई आ गया, खेचम हम लोग और बढ़ा था पंजे, पहुंचा था सेकंड में। ले भाई रात का समय होगा भैया, पहुंचने वाले हैं, रात को वहीं स्टे करेंगे और सुबह भैया ऑटो वोटो पकड़ के भैया नर्मदा नदी बनाएंगे फिर हम। ये खेच मामला पहुंचा देगा 1 घंटा में ही। ले भाई सुबह भी होगी, सो भी लिए और ऑटो में बैठ के, और अब हम चल दिए हैं स्नान करने के लिए सरयू नदी पे। बाहर जाके कुछ भी खाओ, थोड़ा सुकून सा मिल जाएगा। दोस्तों हम चल रहे हैं सरयू नदी की तरफ। नहीं भैया डेली कोई सुबह उठना, है कमाना धमाना, है 2 रोटी और खाना, यहाँ का जो मौसम काफी ठंडा हो रहा है। और ये देखो चलते रहो भाई। अयोध्या भी देखिए काफी बड़ी अच्छा मार्ग अच्छी बनाई है है और वास्तव भीड़ में। काफी है और मौसम सही हो रहा है। अभी आगे देखते हैं। जोर से बोलो जय श्री राम, श्री राम। यहाँ की आकृति काफी अच्छी बनी हुई है, जगह जगह आकृति हैं। ये भाई देखो कुछ समझो या मत समझो, पब्लिक का जहाँ आगमन ज्यादा होएगा, बेहिसाब होएगा, रोजगार कुदरती बढ़ेगा। हाँ मेरे ख्याल से भाई लाखों पब्लिक डेली की आने जाने की, डेली की। तो भाई रोजगार कैसे ना बढ़ेगा आज के।
A to Z कुछ भी सामान लेके बैठ जाओ तुम भाई, 10% ही पब्लिक आ गई तुम्हारे पास में, तो तुम्हारा डेली के 1000-2000 की कमाई कहीं ना कहीं। अब भैया देखो पब्लिक परेशान तो है ही, एक आदमी के 4 बेटा हो गए, कोई जरूरत हो ना कि चारों खुश रखे माँ बाप है, तो उनसे तो भी परेशान रह गए। अब सरकार की भैया पब्लिक सही भी काम कर रही है और कुछ के मतलब कि भैया गलत भी काम कर रही है। आज सही बात तो भैया भैया जाको घर टूटा है, पता तो वही चले। खैर जो भी है, देखो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हम यहाँ कुछ नहीं कह सकते। क्या ऊपर से ऑर्डर आ जावे, क्या इनकी पॉलिटिक्स चलती है भैया, राजनेता वाले राजनीति वाली बात नहीं जाने। देखो भाई राम मंदिर बना है और पब्लिक का आना जाना भाई साहब है। तीर्थ स्थान वास्तव में एक अलग ही स्वर्ग जैसी फीलिंग दबा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया खूबसूरत है। रोड भी अपना बेहतरीन करके बनाए हैं ताकि पब्लिक के चलने में दूर तक से परेशानी ना हो। और अभी तो मेरे ख्याल से भाई कम चल रहा है, अभी तो बहुत दिन तक कम चलेगा। मंदिर में भी पुराना बना है, जगह जगह आ करते हैं, बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी खूबसूरत है सच में। बड़ा ही आए अच्छा लगा यहाँ पे आके। देख सकते हो आप यहाँ के नज़ारे। देखो जब हम तो पहली बार आए हैं अयोध्या, इससे पहले यहाँ क्या स्थिति थी, कैसा था, हमें तो इतनी जानकारी नहीं है, पर अब आए हैं तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है हमें तो। पब्लिक का माहौल बेहिसाब है आना जाना। हनुमान बाबा की। भैया सरयू नदी में देखो भाई, यहाँ पानी तो ज़्यादा है नहीं, पर देखने में बड़ी सुंदर लग रही है सच में। साफ सफाई देखो, हमारे
हमारा मानना तो यूँ है, हमारी जितनी भी नदी हैं हम माँ मानते हैं, गंगा माँ, यमुना माँ। आगे देखो, हर किसी की अपनी समझ है। पब्लिक का जितना भी कूड़ा कचरा पूजा की सामग्री के लिए ये कहना होता है कि भैया इसे इसमें से ला दो। भाई मेरा मानना ये है, आप खुद जाकर देखो, बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं उनकी कितनी कुंटल डेली की सामग्री इकट्ठी होती होगी, पूजा पाठ की भी, प्रसाद की भी, दुनिया भर का आगडम झगड़म है। तो क्या वो सारे कबाड़े को नदी में फेंकते हैं, गंगा में फेंकते हैं? भाई जिस गंगा माँ का आप पवित्र जल मानते हो और उसका आप पीते भी हो, उसी में आप कबाड़ा डाल रहे हो। तुम ये मत सोचो कि जो पूजा की सामग्री है हम उसे डस्टबिन में डालेंगे तो हम पे पाप चढ़ेगा। अरे मेरे भाई, ऐसा कोई पाप नहीं चढ़ने वाला। उल्टा पाप तो यहाँ चढ़ेगा कि तुम वह सामग्री है, वह अवार्ड का अवार्ड है, माँ गंगा के ऊपर फेंक रहे हो, गंगा जी में फेंक रहे हो। तुम सोच कर देखो, तुम इस बात को, जिस स्वच्छ माँ पे आप नहाते हो, पानी पीते हो, जल पीते हो उनका, और आप उसी जल में इतना अवार्ड कवाड़ फेंक रहे हो हैं। भाई देखो, हमारी समझ से तो पर हैं ये बातें, बाकी अपनी अपनी समझदारी हैं। और हमारा मानना ये है कि अगर देखो इसमें सुधार ला सको तो कोशिश करो कि तुम अपने आप सुधार लाओ। अगर आज तुम सुधार लाओगे तो कल को तुम्हारी आने वाली जनरेशन भी उस चीज से मुक्त हो चुकेगी, और जब वो मुक्त हो जाएगी तो धीरे धीरे हमारी देश की जितनी भी नदी हैं वो अपने आप ही साफ होती चली जाएंगी। देखो अब ये देख रहे हो तुम, फूल है, ये है। अरे भाई सही बात है, वाकई में ही धर्म मानना नहीं होता, धर्म निभाना होता है। आप आए तीर्थ स्थान पे, आपने दर्शन किए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम प्रसाद चढ़ा रहे हो, वहाँ फेंक का मार रहे हो, फिर पैरों में खुद रहा है, घर की सामग्री इकट्ठी कर रहे हो, भाई पाप चढ़ जाएगा यार, गंगा जी में बहा दो। अरे भाई तुम गंगा जी के, तुम एक कम करिए, अब तुम्हारी माँ है घर में, हमारी माँ है, क्या तुम अपनी माँ के ऊपर फेंक सको? नहीं फेंक सकते ना, वो तो हमारी माँ की भी माँ है, हमारे पूरे धर्म की माँ है, और तुम उसके ऊपर इतना अवार्ड कवाड़ फेंक रहे हो। नहीं भाई देखो, हमारी समझ से तो पर हैं बातें। हमारे तो ये है कि देखो भाई, पहली बात तो हर धर्म को ईमान सम्मान करना चाहिए, और उसके बाद भी जिस धर्म में तुम हो, इनफैक्ट सनातन धर्म में तुम हो, तो वहां में तो तुम ये भाई साहब ये लगा लो, इतना बड़ा धर्म है, अगर आदमी 7 जन्म भी लेवे ना तब भी इसकी तह तक नहीं पहुंच सकता। और छोटे छोटे आए दिन कोई भी उंगली उठा दे हुए हैं, और सही बात यह कि उंगली उठाने का मौका अपने धर्म पर हम खुद दे रहे हैं। लेकिन नहीं, पब्लिक भाई बाज नहीं आती है, कुछ चीजें तो वास्तव में ही गलत लगती हैं। भाई मेरी समझ से सबसे बड़ी गलती तो यही है कि तुम जो अवार्ड कवार्ड सामग्री जितनी भी इकट्ठी हो, तुम जो गंगा नदी में फेंक रहे हो ना, यमुना जी में फेंक रहे हो, या किसी में फेंक रहे हो, भाई नहीं नहीं, हमारी समझ से परे हैं चीज़ें। देखो कितना स्वच्छ पानी, कितना साफ पानी है एकदम, कितना अच्छा जल है, नहाने में, घूमने में, फिरने में बड़ा ही आनंद है वास्तव में। अब यही में तुम अवार्ड कवार्ड फेंको, मुंह में कभी कुछ आ जावे, कभी कुछ आ जावे, नहीं भाई। चलो भाई, बहुत भाषण हो लिए, समझ में आ ज़्यादा किसी के भैया कर लीजिए, अपनी मन की मर्जी है। या भारतवर्ष में हर एक आदमी अपनी मर्जी का मालिक है, किसी पे कोई, किसी को कोई दबाव नहीं है। पर भैया थोड़ा बुरा लगे है, हालांकि देखो भैया नदी में हम आए हैं, नहाए धोए हैं, बड़ा ही अच्छा हमें लगा, बहुत ही मन खुश हुआ। देखो फुल एंजॉय करा हमने, चल भी सका, पर भैया फिर भी जैसा भी हो अपने यही में घूमे फिरे। अब
अपने ये में नहाए धोए, थोड़ा थोड़ा और जल हो जाता तो थोड़ा आनंद और आता। वैसे देख रहे हो तुम, कुछ भी कहो, देखो जल इतना साफ है, देखो मतलब एक अलग ही आनंद आता हो सच में भाई। देखो हाथ जोड़े की हमारी तो देखो रिक्वेस्ट ही कर सके हैं, अगर किसी के समझ में आ जावे या वीडियो के माध्यम से हम तो देखो कह ही सके हैं, किसी पे कोई जबरदस्ती नहीं है, ऐसा कोई मनसा पाप नहीं है भैया। देखो जब से हमें थोड़ी बहुत समझ रही है 8-10 साल से, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे घर का जो अपने का कूड़ादान का जो मामला है, जितना भी अवार्ड कवार्ड पूजा सामग्री होगा, हम तो भैया देखो डस्टबिन में डलवाते हैं। नदी में हमने बिल्कुल फिकवाने बंद कर दिए हैं, गंगा माँ में या यमुना जी में किसी भी तरह की कोई भी बम्बा है, नहर, किसी में भी हम बिल्कुल नहीं डलवाते जी। देखो जल दूषित होता है, ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ हम जल नहीं पी सकते, पशु जल पीते हैं, उनके मुंह में कोई अवार्ड कवार्ड आ जाती है। और छोड़ो, जल के अंदर विभिन्न प्रकार के देखो हम लोग नहा के तैयार हो गए हैं और ब्राह्मण चलो जैसे भी तुम देखिए, मैं भैया पूरा करूँगा एंजॉय। हम काफी अच्छे से आए हैं, एंजॉय किया है और सच में बहुत ही मजा आया है यहाँ पे। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप भी जल्दी यहाँ पर आएँ। और काफी ठंडा पानी है और पानी काफी ठंडा था सच में। हाँ भाई, कैसा लगा सबको नहाकर? मजा आया ये। चलो जय श्री राम, जय श्री राम। नहा धो के भैया अब चलती हैं हम राम मंदिर की तरफ। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर है, आज दर्शन करने जा रहे हैं भैया। पहली बार अयोध्या में प्रवेश करा है हमने अपने जीवन में। अरे जय हो, जय हो। भाई बड़ा लंबा पैदल चलना पड़ा है यहाँ भी। कोई अपने माता पिता के साथ आता है तो थोड़ा सैरों में आवे, छुट्टी से वाले दिनों में। तीर्थ स्थान का तो खैर देखो भैया हर जगह यही हाल हो रहा है, संडे सैटरडे तो बेहिसाब भीड़ रहती है। फिर भी कोई बड़े बूढ़े को अगर दर्शन करना चाहे तो सैरों में आओ अलग दिनों में। और अक्टूबर नवंबर के जो महीने होते हैं वो बड़े ठीक ठाक लगे हैं हमें, मौसम भी ठीक ठाक रहता है, बड़े बूढ़े भी इतनी दिक्कत भी ना होने की है। और स्कूल की पढ़ाई चलती रहती है, ज़्यादातर बच्चे स्कूल में बिजी रहते हैं, तो पेरेंट्स अपने फैमिली के साथ इतने नहीं आ पाते हैं, बच्चों के साथ नहीं आ पाते हैं। बाकी अपने माँ बाप को अगर दर्शन कर सके तो उस महीने में बड़ा आसान रहता है, भीड़ हल्की रहती है। लाइन में लग चुके हैं भैया धीरे धीरे। भगवान श्री राम के मंदिर की तरफ हम रवाना हो चुके हैं, अंदर जा चुके हैं।